जबलपुर में पिछले दिनों गायत्री मंदिर की जमीन पर मस्जिद बनाने के मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया था। कहा गया था कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो कार सेवा होगी। उस समय मुस्लिम समुदाय का कहना था कि ये दावा गलत है और वो जमीन उनकी ही है। अब मंदिर मस्जिद स्थल के विवाद को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी के नाम उप पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मड़ई मस्जिद मामले को लेकर मगन सिद्दीकी और 40-50 अन्य लोग यहाँ इस आशय का ज्ञापन दिए कि बजरंग दल के द्वारा वहाँ पर कुछ कार सेवा की बात कही गई थी। मामला कोर्ट में है, तो जो निर्णय कोर्ट का हो वो हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई हो, ऐसा ज्ञापन उनने दिया था। उनका ज्ञापन हमने ले लिया है और आश्वस्त किया है कि जो विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई है वही संपादित की जाएगी। उनका कहना है कि जो हिंदू संगठन के लोग आए थे उन्हें 10 दिन का अल्टीमेटम दिया, 10 दिन बाद फिर वो कार सेवा करने के लिए जाएंगे। उनका कहना है कि हम खुद वो जो विवादित स्थल है उसको तोड़ने की बात कर रहे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अल्टीमेटम नहीं होता है। जो कानून के हिसाब से जो कार्रवाई होती है वही संपादित की जाएगी और जो भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो क्या माने कि जो शहर की फिजा है उसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा है? जबलपुर पुलिस शहर में शांति स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित है और किसी को भी शहर की फिजा बिगाड़ने नहीं दी जाएगी। पूरा मामला जबलपुर की रांची तहसील में पड़ने वाले गांव मड़ई का है। विश्व हिंदू परिषद के विभाग संयोजक सुमित सिंह ठाकुर ने गुरुवार को बताया था कि खसरा नंबर 169 पर एक मस्जिद अवैध तौर पर बनाई गई। वहीं मुस्लिम समुदाय का कहना है कि ये शहर की फिजा बिगाड़ने का षड्यंत्र है। आज हमने एसपी साहब को ज्ञापन देकर शहर की शांति व्यवस्था बनाए हेतु एक ज्ञापन देकर ये मांग की है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा मड़ई मस्जिद को लेकर जो भ्रामक प्रचार करके वह अवैध बताया जा रहा था, उसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जब मामला न्यायालय में है तो आपके द्वारा भीड़ एकत्र कर मस्जिद में कार सेवा करने की कोशिश की गई और प्रशासन को खुली चेतावनी आपके द्वारा दी जा रही है। तो हम एसपी साहब से यही मांग करने आए हैं कि इस तरह से खुली चेतावनी देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये पूरा मामला क्या कोर्ट में भी चल रहा है? हाँ, ये मस्जिद का मामला जो है अभी न्यायालय में है और न्यायालय से स्थगन का आदेश है जो मस्जिद कमेटी मान रही है। फिर उसके बाद में ऐसा न्यूसेंस क्रिएट करना एक कहीं ना कहीं शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश है। अभी उन्हें 10 दिन का अल्टीमेटम आ गया है, तो इसके बाद आप लोग आज क्या चाहते हैं? हम बस ये चाहते हैं कि इस तरीके से प्रशासन को चेतावनी देना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए और शहर की सौहार्द बिगाड़ने के लिए हानिकारक है। तो प्रशासन को इसको संज्ञान में लेके सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मड़ई मस्जिद के मामले को लेकर अभी पिछले दिनों जो है कुछ नाम तो नहीं लेना चाहिए, बस ये है कि जबलपुर का वातावरण बिगाड़ने के लिए कुछ लोगों ने ऐसे शरारती तत्व लोग जो हैं वहाँ मस्जिद में कार सेवा करने के लिए वहाँ पहुँचे, जबकि उसका मामला जो है वो अदालत में है। और हिंदुस्तान का मुसलमान जो है अदालत के कानून का सम्मान करता है और मानता है, हमेशा से मानता रहा, मानता है और हमेशा मानता रहेगा। लिहाजा हम लोग इसलिए आए हैं कि जबलपुर का जो भाईचारा, गंगा जमनी जो तहज़ीब है वो कायम रहे, इसलिए कि जबलपुर के अंदर जो है किसी किस्म को कोई भाईचारा बिगड़ने ना पाए, एकता और अखंडता जैसा कायम है वो ऐसा हमेशा कायम रहे। इसलिए एसपी साहब उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि आप इस पर जो है ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। और हमारे हिंदुस्तान मध्य प्रदेश के वज़ीर आला जनाब डॉक्टर मोहन यादव साहब का भी यही कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर हम यहाँ की जो है वातावरण बिगड़ने नहीं देंगे, भाईचारा बिगड़ने नहीं देंगे। तो हम मुख्यमंत्री साहब तक हम अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो मध्य प्रदेश के अंदर भाईचारा और एकता अखंडता बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए ताकि हमारे मध्य प्रदेश का जो है माहौल बिगड़ने ना पाए। भाईचारा जैसा कायम है, गंगा जमनी तहजीब वैसा हमेशा कायम रहे। जो पूरा मामला है क्या कोर्ट में भी चल रहा है? इसका मामला कोर्ट में भी चल रहा है। तो जब कोर्ट के आदेश हम मुसलमान मानते तो हमेशा मानते रहेंगे, तो कम से कम जैसे हम मानते हैं वैसा वो भी माने। जब कोर्ट का जैसा आदेश आएगा सबको उसको मानना पड़ेगा। कितने साल पहले स्टे दिया है कोर्ट ने? अभी स्टे कुछ नहीं किया है, ऐसा किया है इसलिए कि मस्जिद का मामला ऐसा होता है कि जो मुसलमान मस्जिद बनाता है तो किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करके नहीं बनाता, और अगर किसी की ज़मीन पर अगर कब्ज़ा करके मस्जिद बनाएगा तो उस पर नमाज नहीं होती है। इसलिए कि हमारा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, कुरान और हम लोग के हदीस का जो पैगाम है वो यही है
कि मस्जिद जो बनाई जाए साफ़ सुथरी ज़मीन पर बनाई जाए, ज़मीन खरीद कर बनाई जाए। अगर कोई मुसलमान दान में ज़मीन दिया है, वक्फ कर दिया है अपनी प्रॉपर्टी ज़मीन, तो उसी ज़मीन पर ही मस्जिद बनती है और दिगर किसी ज़मीन पर मस्जिद नहीं बनती। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए जो जबलपुर के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। ये जो कोर्ट का जो फैसला है उसका हाँ, कोर्ट का जो फैसला हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य कई हिंदू संगठनों के सदस्य इस विवादित स्थल पर जमा हुए थे। उन्होंने इस दौरान नारेबाजी की थी। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को शांत करवाया था और मामले की जल्द जांच करके कार्रवाई का भरोसा दिया था। इस बीच हिंदू संगठनों ने भी अपनी तरफ से प्रशासन को 10 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए धरना खत्म किया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर 10 दिनों में एक्शन नहीं हुआ तो विवादित मस्जिद पर कार सेवा की जाएगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष हिंदू संगठनों के इस दावे को बेबुनियाद बता रहा है।